नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी 12 तारीख को पटना में रोड शो क्यों कर रहे हैं। क्योंकि पटना में चुनाव 1 जून को है और इतने दिन पहले पटना में रोड शो करने का मतलब क्या है। हर ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक रूप से इन चीजों को समझना चाहता है या हर ऐसा पत्रकार जो इन चीजों को लेकर मंथन कर रहा है कि आखिर इतने दिनों पहले रोड शो करने का मतलब क्या है, आखिर कल के रोड शो के सहारे वो किसको संदेश देना चाह रहे हैं। तो जो खबर आ रही है वो खबर हैरान करने वाली है, खबर परेशान करने वाली है, खबर बीजेपी के थिंक टैंक को सोचने पर मजबूर करने वाली है। जी हां, खबर यह है कि कल 13 तारीख को जिस चुनाव के मद्देनजर पटना में रोड शो का आयोजन किया गया है, उन 5 लोकसभा क्षेत्र में दरभंगा, समस्तीपुर, उजियारपुर, बेगूसराय और मुंगेर चुनाव है। उसमें 3 लोकसभा क्षेत्र दरभंगा, उजियारपुर और बेगूसराय में बीजेपी के सांसद हैं। और बीजेपी के सांसद ही नहीं है, हिंदू हृदय सम्राट गिरिराज सिंह चुनावी मैदान में है। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाला दूसरा नागपुर के रूप में चर्चित दरभंगा लोकसभा क्षेत्र है और उजियारपुर, जिसके बारे में अमित शाह कह गए कि मेरा जिगरी दोस्त यहां से चुनाव लड़ रहा है, मतलब नित्यानंद राय चुनाव लड़ रहे हैं, वो सीटें हैं। खबर ये आ रही है कि इन तीनों सीटों में जबरदस्त संघर्ष है और मोदी चाहते हैं कि अंतिम फिनिशिंग टच देकर पटना के सहारे इस सीट को निकाला जा सके। क्योंकि उजियारपुर में नेक टू नेक फाइट ही नहीं है, एक बड़ी बढ़त के साथ आलोक मेहता उनको चुनौती दे रहा है। इसी तरीके से दरभंगा में कोई सोच भी नहीं रहा था कि ललित यादव फाइट भी दे सकते हैं, लेकिन स्थिति यह है कि एकदम 19-20 वाली स्थिति है, कौन जीत जाए कहना मुश्किल है। उसी तरीके से गिरिराज सिंह कन्हैया के दौर में भले ही मीडिया में वो घिरते हुए नजर आ रहे थे, इस बार पहली बार बेगूसराय में वो इस हालात में है कि अगर कुछ परिवर्तन नहीं हुआ तो बुरी तरह से हार सकते हैं। तो आखिर मोदी रोड शो करके संदेश क्या देना चाहते हैं। देखिए, इस तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में स्थिति ये है कि मोदी के कहने के बावजूद भी मोदी के चेहरे पर लोग वोट देने को तैयार नहीं है। इन तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी के उम्मीदवारों को लेकर इतना ज्यादा गुस्सा जनता में है कि नीतीश कुमार के सभा के बावजूद भी उनके जाति के लोग भी वोट देने को तैयार नहीं है। खबरें लगातार मैं भी चला रहा हूं, खबरों को समझने के लिए मैं लगातार इन क्षेत्रों के गांवों में जा रहा हूं। खबर यह है कि जो एनडीए का कोर वोटर है, सवर्ण जो कोर वोटर है, उसमें भी बड़ी टूट है। ब्राह्मण दरभंगा में अगर कुछ वोट इधर उधर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसी तरह से नित्यानंद राय को तो लेकर नाराजगी है ही, गिरिराज सिंह के यहाँ भी भूमियार बाएं दाएं कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। समस्तीपुर में भी यही स्थिति है, मुंगेर में भी यही स्थिति है। लेकिन इन 3 सीटों को लेकर नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा सशंकित हैं कि अगर हम 12 तारीख को कुछ मोमेंटम बना दिए, कुछ ऐसी संदेश देने में कामयाब हो गए कि कल सुबह होके वोटर घर से निकलकर बाहर निकले। क्योंकि ये नरेंद्र मोदी का आखिरी दाव है, यूं कहें तो बिहार में उनका ये आखिरी दाव है। अगर ये दाव कामयाब नहीं हुआ तो तय मानिए तब बिहार का रिजल्ट क्या होगा कहना मुश्किल है। क्योंकि उनको ये समझ है कि अगर वोटर को वो मतदान केंद्र पर निकालने में कामयाब नहीं रहे, जोश भरने में कामयाब नहीं रहे, भारत पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान करने में कामयाब नहीं रहे, तो फिर बिहार में खेला होना तय है। और इस बात की समझ नरेंद्र मोदी को है। इसलिए नरेंद्र मोदी चुनाव भले ही वहां 1 जून को है, लेकिन रोड शो वो कल करने जा रहे हैं।